अच्छाई दे नाल अपने आप नूं जोड़िए। और जिद्दां दस्सिया कि जिथे प्यार हुंदा है, जिथे मुहब्बत हुंदी है ना, उत्थे मंगण दी बोलण दी भी लोड़ नहीं पैंदी। जिद्दां दुध पींदे बच्चे दी सारियां जरूरतां माता पिता इसलिए पूरियां करदे क्योंकि प्यार है। और तुसीं भी अपने मालिक नाल प्यार करके देखो, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਸਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇੱਕ ਆਸ਼ਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਝੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਮੁਕਾਮ ਦੇ, मुझे नाम दे ना मुकाम दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे। कि मैनू ना मेरा नाम चाहिए कि मेरा नाम मशहूर हो जाए, ना मैनू कोई उच्चा मुकाम चाहिए कि मैनू उच्ची जगह बिठा के दुनिया जाने, ना मैनू लखा चाहिए ना मैनू करोड़ा चाहिए। की मंग रहा रब तो? हुण देखो बंदा की मंगदा, मेरा नाम होवे, मेरा उच्चा मुकाम होवे, मेरी इदां दी कोठी होवे, मेरे को आ चीज़ इदां होवे कि मेरे को लखा करोड़ा रुपया होवे। यानी बड़ा हमेशा दुनिया नूं मंगदा है। पर जिहड़ा रब नाल प्रेम करने वाला रब दा आशिक है, वो की कहता है, मुझे नाम दे ना मुकाम दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे, मुझे दे तो ऐसा इश्क दे जो तेरे भी दिल को झंझोड़ दे। वो कहते हैं प्रभु मैनू देना तो इदां दा प्यार दे, इदां दा इश्क दे, इदां दा प्रेम मेरे अंदर भर दे कि इत्थे तैनू याद करा तो उत्थे तेरा दिल भी कंब जावे कि कोई मैनू याद कर रहा, तैनू भी खिच पवे। जिद्दां बंदा कहता वो तू तो गल ही इदां दी झंझोड़ के रख दिता, हिला के रख दिता। समझदे हो? मुझे दे तो ऐसा इश्क दे कि इदां दी मुहब्बत दे जो तेरे भी दिल को झंझोड़ दे, जो तैनू भी हिला के रख देवे कि वाकई दुनिया ते बैठा कोई मैनू याद कर रहा। भाई उत्थे उन्हें याद किया तो इत्थे मैनू खबर हो गई। इनू कहते प्यार। फिर अगे उन्हें की किया आशिक ने, मुझे नाम दे ना मुकाम दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे, मुझे दे तो ऐसा इश्क दे जो तेरे भी दिल को झंझोड़ दे। जे मेरा कमालो हुनर नहीं, तेरी एक निगाह की बात है। कि जे मैं कमा, बंदा कहता है, वो आशिक कहता जे मैं कमा कि मेरा कोई कमाल है या मेरे अंदर कोई हुनर है, मेरे अंदर कोई खूबी है, तो मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो जो कमाल है तेरी नजर दा है। जे मेरा कमालो हुनर नहीं, तेरी एक निगाह की बात है। वो सवर गया जिसे थाम ले, वो उजड़ गया जिसे छोड़ दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे। कहते तेरी कृपा है, जेनू तू पकड़ लवे, जेदे सिर ते हथ रख देवे, वो सवर जाता है, तर जाता है, बच जाता है। तो जेड़ा तेरा ही दामन छड़ देवे, जेड़ा तेरे हाथ तो ही दूर हो जावे, यानी जेनू तू ही छड़ देवे, फिर वो तो उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। समझना जरा सारिया ने। जे इत्थे कुतुबुद्दीन का किस्सा याद आ गया गल तो कि वो सवर गया जिसे थाम ले, वो उजड़ गया जिसे छोड़ दे। कहते हजरत कुतुबुद्दीन जिन्हों दरबार दिल्ली च है, जो बाबा फरीद के गुरु सी, किहदे गुरु सी? हजरत बाबा फरीद। उन्होंने गुरु सी हजरत कुतुबुद्दीन। हुण हजरत कुतुबुद्दीन दा दरबार दिल्ली च है। तो एक दिन हजरत कुतुबुद्दीन बैठे हुए सी कि उन्होंने कोल एक आदमी गया, उन्होंने कोल एक आदमी गया जो ब्राह्मण सी, पंडित सी। क्योंकि उन्हें हजरत कुतुबुद्दीन की बड़ी महिमा सुनी सी, तो वो मन च कई बार आया दर्शन करा जाके उन्होंने, जिहदा नाम सी शिवदत्त, पंडित शिवदत्त उहदा नाम सी। जदों हजरत कुतुबुद्दीन के दर्शन किए, उन्होंने वचन सुने, तो वो मन से इदां दा प्रभाव पिया कि उन्हें चरणों 'च सिर रख दिता और कहता मैनू अपना मुरीद बना लो। की बना लो? मुरीद बना लो। मुरीद का मतलब है मैनू अपना हुण सेवक बना लो, नाम की दात बख्श के अपना ही बना लो। तो हजरत कुतुबुद्दीन के मन च की ख्याल आया कि एक हिंदू परिवार का होके, पंडित होके, इन्हें साडे कदमां 'च सिर रखिया है, इन्हें परवाह नहीं की कि मेरा धर्म की है, मेरी जात की है, मैं हिंदू है मुसलमान नहीं। तो अज तक मुसलमान ही ज़्यादा आते सी उन्होंने कोल कि मुसलमान है, मुसलमान ज़्यादा इकट्ठे होंदे सी। पर अजे पहली बार जात पात की फिक्र छड्ड के, धर्मां की फिक्र छड्ड के अज आके मुरीद बनना चाहता है, तो यदी झोली च कोई स्पैशल, जिदा बंदा कहता ना, यदी झोली कुछ खास पाना चाहिए,
खुश हो गए वो। तो उन्होंने कहा कि शिवदत्त उठ, कहते हैं कि उन्होंने अपने नाल कुलील च लै गए, कुटिया च लै गए अपने, और उन्होंने एक शब्द दिता, एक जिदा कहते ना गुरु मंत्र। हुण इधर कह देंगे कि गुरु का शब्द मिलता है, नाम की दात मिलती है, उधर कहते कलमा दिता। की दिता? कलमा दिता, यानी सिमरन दिता उसनों कि लै उठता बैठता तुरता फिरता आ सिमरन करना है। और ये नाल नाल साडा ये आशीर्वाद भी है कि तैनू पानी कभी डुबोएगा नहीं, क्योंकि यमुना तो पार तो आंदा सी। पुछया कित्थों आंदा है? कहते यमुना तो पार, क्योंकि तुहानू पता दिल्ली में यमुना भी वगदी है। अजकल तो पानी इन्ना नहीं है, पर उस वेले पानी भी खूब होंदा सी उहदे च। तू यमुना तो पार तो आंदा, तो साडा ये आशीर्वाद कि कभी भी पानी तैनू डुबो नहीं सकेगा। सोचा कुछ खास दईए इहनू, बचन कर दिता शिवदत्त दे नाल। हुण शिवदत्त शब्द की दात लैके नाम जपदा जपदा तुर पिया। जदों यमुना नदी के कोल पहुंचिया तो हमेशा पार जाण वास्ते नाव दे विच बह के जांदा हुंदा सी, पर अज गुरु का शब्द मिल गया, वाक मिल गया कि पानी तेनू कभी डुबोएगा नहीं। तो मन च आया कि एक बार चेक ही कर लीए, गुरु ने कहा है। तो हुण कहते शिवदत्त ने पानी के उपर पैर रखिया, तो वाकई पानी उपर खड़ गया। पानी ते चलदा चलदा जमुना तो पार हो गया। वो जेडे नाव वाले सी वो भी देखण, लोग भी देखण, वह तो चमत्कार की गल है, पानी ते तो कोई चल ही नहीं सकता। ये कौन है? ये लगता कोई सिद्ध जोगी है, ये लगता कोई, क्योंकि उसका पहरावा पंडितां वाला सी, इसलिए उन्होंने कहा सिद्ध जोगी। कोई लगता कोई महान संत है कि जिहड़ा पानी ते चल रहा है। कहते लोग दूरों ही देख के जय जयकार करन लग पे, क्योंकि पानी ते चलदा देखा तो दूरों ही जिन्हें देखा जय जयकार करन लग गया। हुण चला गया, लोगों को जय जयकार करदे देख के बड़ी मन च खुशी आ गई, क्योंकि जो जय जयकार होंदी तो फिर अंदर हंकार भी आना शुरू हो जाता। पर अज बोलिया कुछ नहीं, क्योंकि अज नवा नवा सी, पहली बार सी। अगले दिन फिर आया, फिर इदां ही लोगों ने फिर जय जयकार की। हुण तां कई आके पैरी भी हथ लाण लग गए कि मारे एडे सिद्ध जोगी पानी ते चलण वाले पैरी भी हथ लाण लग गए। हुण जिद्दां जिद्दां लोग पैरी हथ लाण लगे तो हंकार होर वधना शुरू हो गया। हुण 5-7 तो इहदे नाल भी चलण लग गए कि मारे सानू भी ये कला सिखा दिओ। कोई नहीं सिखा दूंगा। हुण ये थोड़ी कहना है कि कला मैनू अपनी मेहनत नाल नहीं मिली, ये तो मेरे सिर ते मेरे मुरशद ने हथ रखिया तो फिर पानी ते चलण की कला मिली है। हुण लोगों को दसदा तो फिर तो अपनी वडियाई खत्म, फिर तो किसी ने पैरी हथ नहीं लाने और कहना जे मुरशद इहनू ताकत दे सकता तो असीं भी वो मुरशद के कदमां झुकीए जिथों ये ताकत मिली है। और मान मिलता, सन्मान मिलता कि इहनू माड़ा लगता है। इसलिए शिवदत्त ने इत्थे पर्दा रख लिया। हुण जदों उहदी ख्याति चारों पासे होण लगी तो उन्हें हजरत कुतुबुद्दीन को जाना भी बंद कर दिता और हुण अपनी मंडली तैयार कर ली। पानी ते चल के लोगों को दिखाता है तो लोग उसकी जय जयकार करते, वाकई बड़े सिद्ध संत है। हुण एक दिन एक पेड़ थले बैठा सी और उहदे अगे उहनूं मनण वाले कई लोग बैठे सी। तो उत्थे वो अपनी महिमा बारे दस रहा सी कि मैं पानी ते चल सकदा, मैं चाह शक्ति है, मैं चो शक्ति, मैं तो भगवान नूं पा लिया। यानी अपनी वडियाई इदां कर रहा सी कि पिछे एक फकीर जा रहा सी। जदों फकीर ने इहनूं देखिया इदां दे बोल बोलदे नूं तो फकीर नूं समझ आ गई कि इहदे अपने पल्ले दा कुछ भी है नहीं। ये तो हजरत कुतुबुद्दीन ने इहनूं ताकत दित्ती है, आशीर्वाद दिता, बचन किया, तो तां ही ये अज हवा चुड़िया फिरदा है। इसलिए देखिए इनू अपना मुरशद याद भी है कि नहीं, देखिए अज भी अपने मुरशद नूं याद करदा या नहीं, या भुल गया है। इसलिए फकीर ने पिछों पूछया, लोग बैठे सी, फकीर ने पिछे पूछया कि हाँ जी महाराज तो फिर मेरा एक सवाल है। शिवदत्त ने कहा पूछ की पूछना है कि मेरा एक सवाल है कि तुहाडा कोई गुरु भी है, मुरशद भी है, क्योंकि तुसी इन्ने प्रसिद्ध हो, इन्ने महान हो, पानी ते चल सकते हो तुसी, तो किते ना किते तुहाडा कोई गुरु भी तो होएगा, कोई मुरशद भी होएगा जिन्हें तुहानू ये मंत्र की दात दी है, शब्द की दात दी है। कोई है गुरु तुहाडा? तो हुण पता तो सी कि मैनू मिलिया कित्थों है, पर अंदर पर्दा रख लिया। वो कहता नहीं, ये तो मेरी बचपन की तपस्या है, बचपन तो मैं भक्ति की हुई है, कोई मेरा मुरशद नहीं है, कोई मेरा गुरु नहीं है। बचपन तो ही मैं इन्नी भक्ति की, तप किया, तपस्या की कि मैनू भगवान ने वरदान दिता। जिदा बंदा कहना इन्ना तप किया तो मैनू फलाने देवते ने वरदान दे दिता। ये तो मेरी तप की शक्ति है, मेरी भक्ति की शक्ति है कि मैं पानी दे चल सकता हाँ।
फकीर ने कहा, तो पक्की गल है तुहाडा कोई मुर्शद नहीं है? पक्की गल है तुहाडा कोई मुर्शद नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई मुर्शद नहीं है। कहते जी एक बार होर कह दो, पक्की गल है तुहाडा कोई मुर्शद नहीं है सच्ची? वो कहता हुण लिख के दे देवां तैनूं, हुण लिख के दे देवां कि ये मेरी तपस्या का फल है, मेरी भक्ति का फल है, कोई मेरा मुर्शद नहीं है, लिख के दे देवां? फकीर ने कहा लिख के देने की लोड़ नहीं, तुसीं 3 बार कहता, बस इन्ना ही पर्याप्त है, इन्ना ही बहुत है। तो महाराज एक बार पानी ते चल के दिखाऊंगे, क्योंकि इन्हां लोगों ने देखिया है, ये लोग गल्लां करते हैं, पर मैनू कभी देखने का मौका नहीं मिलिया, क्योंकि मैं अज पहली बार तुहाडे दर्शन कर रहा। फकीरां ने भी इदां किया। तो पंडित शिवदत्त कहंदा लै ये किहड़ा औखा काम है, मेरा रोज का काम है, हुणे ही दिखा दिंदा आ। हुण जिद्दां ही शिवदत्त उठिया, यमुना नदी के पानी दे पैर रखिया, पैर रखते सारे ही विच डुब गया, गोते खाण लग पिया। की कर लग पिया? गोते खाण लग गया। तो बड़ा हैरान होया कि यह किदां हो गया कि मैं तो पानी दे चल सकदा सी, यह किदां हो गया कि मैं गोते खा रहा? यह किस तरह हो सकता है? जदों मन च सोच रहा है तो फकीर किनारे ते खड़े कहंदे, शिवदत्त जी सोच रहे हो किदां हो सकता है? तो याद रखो, ये तुहाडी ताकत नहीं सी कि तुसी पानी ते चल सकदे, ये तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन दा वचन सी, ओ मुर्शद दा वचन सी, जिहदे नाल तुसी जुड़े होए सी, ओदी ताकत तुहानू पानी ते चला रही सी। अज तुसी 3 बार कह के मेरा कोई मुर्शद नहीं है, मुर्शद नहीं है, तुसी उन्हां दा हथ छड्ड दिता। इसलिए जदों मुर्शद दा हथ छड्ड दिता तो हुण यही पानी अज तुहानू डुबो रहा है। अज डुब रहे हो तुसी, क्योंकि बंदे की ताकत नहीं होंदी तैरना, ये तो जिते रब कृपा करता है उही तैरता है। फिर शिवदत्त नूं अपनी गलती का एहसास होया कि जब तक मैं अपने रब नाल जुड़िया सी, अपने रब ते यकीन करता सी, उदों तक तो हर चीज मेरा साथ दे रही सी, पर जदों अपने रब नूं ही भुल गया, अपने मुर्शद नूं भुल गया। पर बेबी फिर एक बार कहांगे मुर्शद भी कामिल होवे, नहीं तो मुर्शद बन के फकीर बन के तो बहुत बह जाते, पर अंदर कोई ज्ञान नहीं है, अंदर कोई इल्म नहीं है, अंदर कोई समझ नहीं है। बोलो समझते हो कि नहीं? अजकल पता की होंदा है, बंदा गुरु भी कितना कहता है, मुर्शद भी कितना मानता है कि लै जी मैं फलाने को गया सी, उन्हें एक बार झाड़ फूक की, मेरा दुख दूर हो गया, हुण मैं मुर्शद बना देना। समझते हो कि नहीं? ये नहीं बंदे ने देखना अंदर ज्ञान किन्ना क है, अंदर समझ किन्नी क है, अंदर नॉलेज किन्नी क है, अंदर वो सच्चाई है भी कि नहीं, वो परमात्मा का इश्क है भी कि नहीं। समझते हो कि नहीं? पर की है, उन्हें एक बार मेरे ते मोर पंख जे मारे, मेरा दुख दूर हो गया, मुर्शद बना लेना। तो हुण कोई पुछण वाला होवे, भाई कल मेरे सिर च दर्द सी, मैं एक डॉक्टर को गया, वो गोली लैके खा ली, हुण मेरा सिर दर्द ठीक है, मैं डॉक्टर नूं गुरु बना लवां? जवाब दिओ। हुण बंदा कहंदा है जे दुख नूं लैके मैं जी उहदे कोल गया सी, सिर्फ उन्हें झाड़ फूक की, मेरा दुख दूर करता, हुण मैं गुरु बनाना है। तो फिर तो डॉक्टरों को भी जाके दवाई लेंदे हैं, मैडिसन लेंदे हैं, उहदे नाल भी साडी दर्द दूर हो जाती है, फिर डॉक्टरों को भी गुरु बनाते फिरो। पर ऐदा नहीं, तकलीफ दे नाल जोड़ के जिहड़ा गुरु बनाता है ना, वो घाटे च रहिंदा है। जद भी गुरु बनाओ ज्ञान नाल जुड़ के बनाओ। समझदे हो कि नहीं? देखो कि उहदे चरनां च बह के सानू हिम्मत मिलती है कि नहीं, साडे अंदर मन दे विच बदलाव आंदा कि नहीं, साडियां बुराइयां मुकदियां कि नहीं, साडे अंदर अच्छाई की भावना पैदा होंदी है या नहीं, साडे अंदर खुशी आनंद आंदा कि नहीं। क्योंकि फकीर वो होंदे जिन्हां को बह के दर्शन करके मन आनंद नाल भर जावे, एक पॉजिटिविटी महसूस होवे। जिद्दां कहंदे ने एक हुंदा कागज़ दा फुੱਲ, प्लास्टिक दा फुੱਲ, तो एक हुंदा है किहड़ा फुੱਲ? असली फुੱਲ। हुण असली फुੱਲ को बहवांगे तो महक आएगी, तो प्लास्टिक के फुੱਲ को बैठांगे सोहना तो बड़ा होएगा, पर वो खुशबू नहीं आनी। सो दसना चाहांगे तुहानू कि फकीर गुरु रहबर नूं असीं सिर्फ आ बाहरी चीज़ नाल ना जोड़िए, असीं ये देखिए कि इहदे को बह के साडी हिम्मत वधदी है कि नहीं, साडा हौसला वधदा है कि नहीं, साडा विश्वास वधदा है कि नहीं, साडे अंदर वो परमात्मा नूं पाण दी तड़फ पैदा हुंदी है कि नहीं। चाहे थोड़ी देरी होवे, पर होनी तो चाहिए है ना। समझदे हो कि नहीं? ताही तो सुल्तान बाहू भी कहते हैं कि इल्मा बाजों फकीर सदावे, काफिर होए निमाना हू, कि जिहदे अंदर इल्म नहीं है, रब दे घर दा ज्ञान नहीं है, तो फिर अपने आप नूं फकीर कहावे, वो कहते काफिर है, वो पापी है। बोलो समझदे हो कि नहीं?
क्योंकि फकीर का मतलब है जिन्हें अपने आप को ਉਹਦੇ अंदर फनाह किया होवे, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ रजा अंदर चलन वाला, ਉਹਦੇ हुक्म अंदर चलन वाला, ਜਿਹੜਾ हर वेले एक मस्ती एक आनंद एक खुशी च रहिंदा है, तो जो भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ भी ਉਹ खुशियां नाल भर दिंदा है। जरा समझना इस चीज़ को। सो इत्थे की दस रहे हैं असीं कि जब भी इंसान कामिल मुर्शद दे नाल जुड़दा है तो कामिल मुर्शद दे नाल जुड़ के इंसान सारे दुखों चों बाहर आ जाता। पर फिर इंसान नूं मान नहीं होना चाहिए कि जिद्दां शिवदत्त नूं मान हो गया, मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है। तो इत्थे यही चीज़ दसी गई है कि क्या गया है कि वो सबर गया जिसे थाम ले, वो उजड़ गया जिसे छोड़ दे। कि जिन्हों छड़ दिता वो तो फिर डुब गया, तो जिन्हों थाम लिया वो फिर तैरता चला जाता है। इसलिए तुसी भी समझना जरा, एक आशिक के अंदर की गल है कि मुझे नाम दे ना मुकाम दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे, मुझे दे तो ऐसा इश्क दे जो तेरे भी दिल को झंझोड़ दे। जे मेरा कमालो हुनर नहीं तेरी एक निगाह की बात है, वो सवर गया जिसे थाम ले, वो उजड़ गया जिसे छोड़ दे। मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा। हुण अगली लाइन की कहती है कि जेड़े उहदे नाल इश्क करते हैं ना, मुहब्बत करते हैं, उन्हां अंदरों की आवाज़ आती है, मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा, ना कुछ आए नज़र अब तेरे सिवा। हुण एक पासे बंदा कहता मैं रब नाल बड़ा प्यार करदा हां, पर फिर कहता मैनूं वो नहीं चंगा लगता, मेरी उहदे नाल दुश्मनी है। इहदा मतलब हाले इश्क दा रंग साडे ते चढ़िया ही नहीं है, क्योंकि जिन्हां दे उत्ते सचमुच रब दे इश्क दा रंग चढ़ जाता फिर वो कहंदे कुछ ना आए नज़र अब तेरे सिवा। हुण हर जगह तो तू ही है। जिहनूं तुसीं दुश्मन कहंदे हो कि उहदे अंदर रब है नहीं, जवाब दिओ, सब दे अंदर रब है कि नहीं? की तुहाडे दोस्त दे अंदर ही रब है? जिहनूं तुसीं कहंदे हो शत्रु दुश्मन, इहदे अंदर रब नहीं है। हुण पहली गल है, अच्छा किसी को पता कि शत्रु का मतलब की हुंदा, दुश्मन का मतलब की हुंदा, इहदा अर्थ की हुंदा है? पता किसी को? दुश्मन किहनूं कहंदे, शत्रु किहनूं कहंदे? दुश्मन या शत्रु शब्द का सही मायने च अर्थ की है अज तक बंदे नूं पता ही नहीं है। बंदा कहंदा ओ आदमी मेरा शत्रु है, ओ आदमी मेरा दुश्मन है। नहीं, दुश्मन का मतलब की है, शत्रु का मतलब की है। अज थोड़ा जिहा समझा दईए तुहानूं कि शत्रु का अर्थ है या दुश्मन शब्द का अर्थ है वो चीज जो मैनू कमजोर करे या मैनू तकलीफ देवे, वो है शत्रु। अगर वह जिदा कहते ना अर्थ किया जाए, शत्रु किसी इंसान को नहीं कहा जाता। शत्रु शब्द का अर्थ की है, जिदा आप पूछिए वाटर का मतलब की है, तो बंदा कहता पानी, जल जो साडी प्यास बुझाता है। समझते हो कि नहीं? इसी तरह शत्रु लफ्ज जिहड़ा है ना संस्कृत दे विच है, और शत्रु लफ्ज का जो अर्थ कढ़ना होवे तो मतलब है वो चीज़ जो सानू नुकसान पहुंचाती है, वो चीज़ जो सानू कमजोर करती है। हुण तुसीं देखो किहड़ी किहड़ी चीज़ तुहाडी शत्रु है। तुसीं बंदे नूं शत्रु कह दिंदे हो, वो बंदा उन्ना शत्रु नहीं है जिन्ना शत्रु तुहाडियां बुरियां आदतां है। जे तुसीं नशा करदे हो और नशा तुहानू कमजोर करता है, नशा तुहाडा नुकसान पहुंचाता है, तो नशा तुहाडा शत्रु है। जे तुसीं ओवर ईटिंग करदे हो, ओवर ईटिंग का मतलब जरूरत तो ज़्यादा खा लेंदे हो और तुहानू तकलीफ हुंदी है, तुहाडा पेट दर्द करता है, तो समझ लो ओवर ईटिंग तुहाडी शत्रु है, क्योंकि तुहानू नुकसान पहुंचा रही है। बंदा अपनी आदतों को अपना शत्रु नहीं मानता, अपनी बुरियां उल्टियां सीधियां हरकतों को अपना शत्रु नहीं मानता। बंदा शत्रु कहता है वो मेरा दुश्मन है, दुश्मन यानी शत्रु। समझते हो कि नहीं? नहीं, कोई इंसान शत्रु नहीं है, कोई इंसान दुश्मन नहीं है। सब तो बड़ा दुश्मन तो इंसान अपना आप ही है। बोलो है कि नहीं? नहीं तो सोच के देखो, इनू इदा समझ लिया करो कि जदों तुसी एक समोसे तो ज़्यादा समोसा खाते हो ना, शत्रु हो तुसी, क्योंकि वो चीज़ तुहानू नुकसान पहुंचा रही है। ज़्यादा तलियां चीज़ां खानियां, ज़्यादा मिठियां चीज़ां खानियां, और सूरज निकल आता है तुसी फिर भी सुते हो। ये आदतां जिहड़ियां तुहाडियां शत्रु है, तुहाडियां दुश्मन है। नशा करते हो, कोई भंग का नशा, कोई अफीम का नशा, कोई चिट्टे का नशा, कोई गांजे का नशा, कोई शराब का नशा। ये शराब तुहाडी, ये नशे तुहाडे शत्रु है, क्योंकि शत्रु का मतलब जिहड़ी चीज़ तुहानू नुकसान पहुंचावे, जिहड़ी चीज़ तुहानू कमजोर करे, उसका मतलब है शत्रु। पर असीं
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੈਗ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ, ਆ ਲੈ ਕੁੱਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਆ ਸੂਟਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਕਲ ਕਰ, ਸਮਝ ਕਰ, ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਗਲਾਸ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਫੜੀ ਹੈ, ਬੀੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਤਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਕਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਤਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ? ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸ਼ਤਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਤਰੂ। ਸਮਝੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ। ਉਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੈਠਾ ਘਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਤਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਖਾਓ, ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਖਾ ਵੀ। ਸਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰ, ਔਰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਬਾਹਰਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਕਤ ਅੰਦਰਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਸਾਧੂ ਘੁੰਮਦਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਸਾਧੂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਕਹੋ ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਕੀ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਡਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਸੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਹੈ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦਾ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜੀ ਲਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਹੀ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਮਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਤਰ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਈ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਿਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਦਿਓ, ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਪੀ ਭਾਈ, ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਖਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਤਰੂ? ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ? ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਤਰੁਤਾ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਲ ਬੁਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਆਪਣੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਏ ਨਜ਼ਰ ਅਬ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। मेरा कोई दुश्मन नहीं रहा, ना कोई आए नजर अब तेरे सिवा, है अजीब रिश्ता तेरे इश्क का, है अजीब रिश्ता तेरे इश्क का, जो हर एक बुराई से तोड़ दे, मुझे लाख दे ना करोड़ दे। कि इदां दा तेरा इश्क है, बड़ा अजीब तेरा इश्क दा है, क्योंकि तेरे इश्क दा रिश्ता इन्ना अजीब है कि जदों दा मैं तेरे नाल इश्क कीता आ तां तेरे इश्क ने मैनू हर बुराई तो ही तोड़ के रख दिता, हर बुराई छुट गई मेरी, क्योंकि हुण तैनू प्रेम करना शुरू कर दिता, तेरे नाल इश्क करना शुरू कर दिता। हुण जदों तो तेरी खुशी की फिक्र हुई है उदों तो हुण बुरा हुंदा ही नहीं है, क्योंकि जिहदे नाल इंसान मुहब्बत करदा ना फिर बंदे दे मन च हुंदा कि अपने प्यारे नूं खुश रखां मैं, और जदों उहनूं खुश रखना तो बुराई तो अपने आप ही। हुण फर्ज करो जे किसी नूं पता होवे कि मैं अपने महबूब नूं इश्क करदा तो मेरे महबूब नूं आह चीज़ पसंद नहीं है, तो ना वो भी चीज़ छड़ देनी कि नहीं? कहना भाई जिन्हों मैं प्यार करदा उहनूं चीज़ पसंद नहीं है तो मैं छड़ दी, क्योंकि मेरे महबूब की खुशी चाहिए है। समझते हो कि नहीं? इसलिए इनू कहते हैं है अजीब रिश्ता तेरे इश्क का, जो हर एक बुराई से तोड़ दे।
कि हर एक बुराई नालों मैनू तोड़ के रख दिता। हुण ना बुरा बोल हुंदा है, ना बुरा देख हुंदा है, ना बुरा कर हुंदा है, ना निंदिया हुंदी, ना चुगली हुंदी है। कारण की है? वो इसलिए क्योंकि हुण मैनू ये फिक्र है कि किते मैं बुरा बोला तो मेरा रब ना नाराज हो जाए, किते बुरा करा तो मेरा यार यानी मेरा रब में तो दूर ना हो जाए। हुण हर बुराई तो मैं दूर हो गया जदों दा तेरे नेड़े होया। इहनूं कहंदे प्रेम। नहीं तो अज इंसान प्रेम दियां गल्लां तां करदा है, मुहब्बत दियां गल्लां तां करदा ही है, पर जरा गौर करो इत्थे प्रेम की गल चली है। चलो हुण फिर करांगे, टाइम बहुत हो गया। नहीं तो दो फकीरां दे किस्से याद आ गए, पर हुण टाइम काफ़ी होने दे करके और हुण जिद्दां दस्सिया हुण सत्संग नूं समाप्ति तरफ लैके चले आ। पर यह याद रखो, इत्थे जांदे जांदे इशारा करना चाहांगे कि तुसीं भी ऐसा इश्क अपने अंदर अपने मालिक दा पैदा कर दिओ कि जिद्दां दस्सिया कि उदों दा मैं हर बुराई तो दूर हो गया जदों दा अपने मालिक दे नेड़े होया। बोलो समझदे हो कि नहीं? हुण दो ही चीज़ां हो सकदियां, या तो बुराई दे नेड़े हो जाओ, रब तो दूर हो जाओ, तो या फिर अपने मालिक दे नेड़े हो जाओ, अपने रब दे नेड़े हो जाओ, तो हर बुराई तो दूर हो जाओ। हुण ये तुसीं सोचना है कि किहदे नेड़े होण विच मेरा फायदा है, क्योंकि किहड़ी चीज़ मैनू कमज़ोर करती है, मेरा नुकसान करती है, तो किहड़ी चीज़ मैनू मजबूत करती है, मैनू फायदा दिंदी है। हुण जिहड़ी मजबूत करे फायदा देवे वो तुहाडी मित्र, तो जिहड़ी कमज़ोर करे नुकसान देवे वो तुहाडी शत्रु। तो शत्रुआं दे पिछे तुरांगे, शत्रुआं नाल यारी ला के बंदा फिर जीवन च खुश तां कदी बोलो हो सकता है? क्योंकि खुशी जे जीवन च चाहिदी है, कामयाबी जे जीवन च चाहिदी है, आनंद जे जीवन च चाहिदा है, तो फिर मैनू वो चीज़ नाल जुड़ना पएगा जो मैनू मजबूत करे, जो मैनू फायदा पहुँचावे। और जरा एक गल का जवाब देना, वो मालिक की रहमत तो ज़्यादा मजबूत कोई है? और रब तो ज़्यादा ताकतवर कोई है? जदों शक्तिशाली नाल जुड़ांगे, शक्तिशाली नूं अपना मित्र बनावांगे, उत्ते विश्वास रखांगे, तो जिद्दां दस्सिया जिहदी यारी उहदे नाल लग जांदी है, तो जे वो शक्तिशाली है तो फिर साडे सारे डर सारियां चिंतावां तां उद्दे खत्म हो जांदियां। फिर सानू भी शक्ति मिलती है, क्योंकि शक्तिशाली नाल जुड़ के बंदा भी शक्तिशाली हो जाता कि नहीं? एक गल का जवाब देना, जे एक राजा है, या फर्ज करो राजा छड्डिए कोई CM है, चीफ मिनिस्टर है, या कोई राष्ट्रपति है। हुण जिहड़ा बंदा राष्ट्रपति की कुर्सी ते बह गया, उहदे बेटे नूं ताकत मिल गई कि नहीं? उहदी पत्नी नूं शक्ति मिल गई कि नहीं? हालांकि बैठी कुर्सी ते पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, पर बाप दा बैठना ही वो बच्चे नूं भी शक्तिशाली बनाता। फिर बच्चा की कहता है, वो मेरा बाप राष्ट्रपति है, या पत्नी कहती है मेरा पति राष्ट्रपति है। समझदे हो कि नहीं? हुण उन्होंने ताकत मिली कि नहीं? क्योंकि उहदे नाल जुड़े हुए। हुण जरा सोचो, जे एक पत्नी या एक बच्चा मान कर सकता है कि मेरा पिता राष्ट्रपति है, उहदे नाल जुड़ के मान कर सकता, क्योंकि उहदा खून है, वो मान करता है, फिर तो तुहाडे अंदर किहदा नूर है? तुसीं किहदे नूर तो बने हो? किहड़ी शक्ति ने तुहानूं पैदा किया है? वो शक्तिशाली परमात्मा जो सारे ब्रह्मंडां दा मालिक है। तो फिर तुहानूं भी ये होना चाहिए है, वो मेरा मालिक, मेरा परमात्मा ब्रह्मंडां दा राजा है, वो ब्रह्मंडां दा शक्तिशाली पिता है, तो मैं भी ओहदा बच्चा है। मैं कमजोर कितना हो सकता है? मैं कमजोर कितना हो सकता? ओहदी शक्ति मेरी शक्ति है। बस गल तां विश्वास की है, क्योंकि जिद्दां दस्सिया कि जिहड़ा सब दी संभाल कर सकता, उहदे वास्ते तुहानूं संभालना कोई बड़ी गल नहीं है। पर एक बार विश्वास करके तो देखो, यकीन करके तो देखो अपने मालिक ते, फिर देखो तुहाडे जीवन दीयां सारियां कमियां पूरियां हो जाणगियां। इसलिए कह दिओ, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरियां झोलियां रहमत नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। ये गल याद रखना, घर बह के भी कह लिया करो कभी कभी कि मेरे, जिद्दां दस्सिया ना 3-4 जो गल्लां कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरा मालिक मेरे, मेरे सारे दुख दूर, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां रहमतां नाल। ये 5 के शब्द हैगे है। घर भी 10 मिनट बह के सोच लिया करो, अंदर बोल नहीं सकते तो अंदर ही सोच लिया करो, बड़ा फर्क पेगा तुहानूं।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਸੋਚ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਸੋਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚਾਹੇ 4 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਲੈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਾਲੀ ਯਾਨੀ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ। ਗਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਲਾਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਜਾਂ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਮ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਫਿਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ नहीं है, जिसने मैनू पैदा किया हर पल हर घड़ी मेरे नाल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।